नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहन कुमार। मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ प्रेरक बातों के साथ। दोस्तों, आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी समस्या में हो, चिंता नहीं कीजिए। निकाल लाएगा आपका ये दोस्त आपको इन समस्याओं से बाहर। बस आप हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए, सुनते रहिए और मोटिवेट होते रहिए। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में अब्दुल, सीता और राज 3 दोस्त रहते थे। तीनों का संबंध बड़े ही अजीब अजीब सपनों, आशाओं और उम्मीदों से भरा हुआ था। इनमें से एक त्रिकोण की तरह था, जो एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रेम कहानी की शुरुआत करेगा। अब्दुल की कहानी। अब्दुल गांव का गरीब लड़का था। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से वह अपने छोटे से खेतों में धान की ऊंची किस्म की खेती करने में सफल था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अच्छे से अच्छे धान की खेती करे और अपने परिवार को सुख समृद्धि दे सके। एक दिन वह गांव के मेले में गया, जहां वह सुंदर सीता से मिला। सीता गांव की सर्वश्रेष्ठ गायिका थी, जिसने अपनी आवाज से हर किसी को मोहित किया था। अब्दुल को सीता के सौंदर्य में वहम हो गया और उसने खुद को उसके सामने प्रस्तुत करने का फैसला किया। अब्दुल ने अपने दिल की बातें सीता से कहीं न कहीं बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने इसे अपने सपनों में देखा ही नहीं। फिर भी अब्दुल ने अपनी हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। सीता की कहानी। सीता एक सुंदरी सी लड़की, गांव की सबसे प्रसिद्ध गायिका बनने के सपने देख रही थी। उसकी आवाज में एक माधुर्य था जो भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है ये सुनने के लिए मजबूर करता था। उसने गांव के मेले में अपनी आवाज को सुनाने का अवसर पाया था, जहां अब्दुल का दिल उसके प्यार में बहकर रह गया। लेकिन सीता को अपना करियर बनाने में ध्यान केंद्रित करना था और उसने अपने दिल की बातें नजरअंदाज कर दी। उसकी मुसीबतें बढ़ती गईं जब उसने एक बड़े संगीत स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया और उसका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ। राज की कहानी। राज गांव का समृद्धि से भरा हुआ युवा, गांव का सबसे सफल व्यापारी था। उसने अपने परिवार की समृद्धि को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे और उसकी कड़ी मेहनत ने उसे समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। राज का मनोबल भी उच्च था और उसका दृष्टिकोण समाज के उत्थान की दिशा में था। राज का दिल खुश था, लेकिन एक दिन उसने सीता को सुनते हुए अपनी दुनिया में एक नया रंग देखा। उसने सीता के आवाज में वह जादू महसूस किया जो यूज अपनी तरफ खींचता था। त्रिकोण की शुरुआत। एक दिन एक महासभा में अब्दुल, सीता और राज का मिलन हुआ। वहां तीनों ने एक दूसरे के सपनों, आशाओं और मुद्दों के बारे में बातें की। अब्दुल ने अपने धान की खेती की सफलता, सीता ने अपनी गायन कला और राज ने अपने व्यापार में समृद्धि की कहानी साझा की। तीनों की बातचीत ने एक नया सोचने का संवाद बनाया और उन्होंने एक दूसरे की कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया। यहाँ तक कि वह अनलॉक ने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करने का निर्णय लिया। अब्दुल, सीता और राज एक दूसरे के संग। अब तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध बन गया। अब्दुल ने सीता को अपनी मेहनत और समर्पण के साथ गांठे रहने के बारे में सिखाया। सीता ने अब्दुल को अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत और साहस का महत्व सिखाया। और राज ने उन्हें एक दूसरे के सपनों की पूर्ति में समर्थ बनाने का उत्साह दिया। तीनों ने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करना शुरू किया। अब्दुल ने अच्छे से अच्छे धान की खेती की, सीता ने अपनी गायन कला को परिश्रम से बनाए रखा और राज ने अपने व्यापार में और बढ़ावा दिया। समृद्धि का फल। तीनों की मेहनत और समर्पण ने अच्छे दिनों की राह में बड़ी कदम रखा। अब्दुल ने अपने धान की खेती से अच्छी कमाई की और उसने खुद को एक समृद्ध इंसान में बदल दिया। सीता ने अपनी गायन कला को और भी उन्नत किया और उसने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की। और राज ने अपने व्यापार में इतनी समृद्धि की बढ़ोतरी की कि उसका नाम देश भर में मशहूर हो गया। तीनों ने साथ मिलकर एक नई परंपरा बनाई, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद की। उनका तात्पर्य यह नहीं था कि एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बनाएं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करें ताकि समृद्धि और सफलता प्राप्त किया जा सके। त्रिकोण का संबंध। त्रिकोण ने एक दूसरे के साथ साझा किए गए संघर्षों, सफलता के मोमेंट्स का अनुभव किया। यह उनके बीच एक अद्वितीय और अटूट बंधन को पैदा कर गया था, जिसने उन्हें आपसी समर्थन और प्रेरणा का स्रोत बना दिया। अब्दुल ने सीता की ताकत को बढ़ावा दिया, सीता ने अब्दुल को उसके सपनों के पीछे लगे रहने के लिए प्रेरित किया और राज ने दोनों को एक साथ लाकर एक समृद्धि से भरा जीवन जीने का साहस दिया। उन्होंने अपनी आत्मविश्वास और मेहनत से एक दूसरे को सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। सबका एक सपना, एक लक्ष्य। त्रिकोण की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपने और लक्ष्य हमें जीवन में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। ये दिखाता है कि हम अगर एक दूसरे का साथ दें, तो हम आपसी समर्थन और प्रेरणा से समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि समर्थन, साझेदारी और प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। त्रिकोण ने दिखाया कि एक सशक्त समृद्धि समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है, जहां सभी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं।
समापन। इस प्रेरणादायक त्रिकोण की कहानी ने हमें ये बताया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सपनों का पीछा करना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक दूसरे का साथ देना और प्रेरणा में साझेदारी करना चाहिए।